खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जराए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी रजामंदी के बाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात दूर, तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन के नताइज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय फॉर्मूले के मुताबिक होंगे। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और JUI फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त मिलेगी। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफ से के टिकट की बात नहीं की, मेरी बहन का नाम लगाकर उसे टिकट न दें। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक्स पर पैगाम, कहा सलमान अकरम को पैगाम पहुंच चुकी हूँ, पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया तो अलग बात है। मिशाल यूसुफ से भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा, बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई, मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक बार बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की, हसद खुद बड़ी सजा है, मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतज़ार करना पड़ता है। JUI किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस PTI हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। JUI इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं PTI की मंशा पर ना चलें तो गालियां मिलती हैं, ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं, सारी हुकूमतें गिरी, KP में अरग को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। पूरे फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और लिहाजा मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ताजिर दोस्त जो लोग हैं वो सब स्ट्राइक करेंगे। कल की स्ट्राइक जो है पूरा मन स्ट्राइक करें। लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर भी हड़ताल कर रहे हैं। 19 जुलाई को बरोज हफ्ता लाहौर चैम्बर हड़ताल कर रहा है। फाइनेंस बिल के मामले पर आज हड़ताल की कॉल पर ताजिर तकसीम। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची और लाहौर चैम्बर्स का हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं हुकूमत ने मुतनाज़ शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, हड़ताल नहीं होगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई, कराची में आज कारोबार बंद रहेगा, मुतालबात ना माने तो पूरे हफ्ते भी हड़ताल की जा सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद ने कहा आज हड़ताल होगी, ताजरों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वजीर खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग के अज़्म का आदा। एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तिजारत और मौशी ताल्लुकात को दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया। वजीर खजाना ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिरे के लिए कोशिशें तेज़। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है पाकिस्तान का अमरीकी तिजारती शराइत में टैरिफ में कमी और दीगर रुकावटें हटाने पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में हालिया महीनों में बेहतरी के आसार नुमायां हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के असरात छोड़ गई। 24 घंटे में 20 अफराद जाँ बहक। जेहलूम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रेले में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसों में 9 अफराद जान से चले गए। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और रेनाला खुर्द में अमवात। चकवाल में लैंड स्लाइडिंग के बायस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। PDMA पंजाब ने मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुम्मे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई।
चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलूम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग, कहा हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था, अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, इसके लिए आज से ही तैयारी करें। वज़ीर आला का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगा गली पहुंच गए, आज रात क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह छांगा पहुंचेंगी, अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सानहा स्वात महकमा सयाहत की संगीन गफलत के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फजागढ़ जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी। ज़िलाई सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं KP में नाअहली और बदइंतज़ामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। शेख वकास ने पार्टी की डिसर्विस की, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। अना की खातिर एक जहालियत पे मबनी फैसला, न पार्टी की कोर कमेटी में, न पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, न पार्टी के चेयरमैन से ये बात की। तो इस बात पे तो ज़ाहिर पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वालों का हाल भी कोई बहुत तगड़ा नहीं है। शेख वकास ने AY न्यूज़ के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शोकास जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं शेख वकास के फैसले से AY न्यूज़ को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। AY न्यूज़ का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफ़ाना और अपनी तबाही का फैसला है। AY न्यूज़ पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ चैनल है, हमें बड़े प्लेटफॉर्म मयसर हैं। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं है। लोगों का वतीरा बन गया है, बानी PTI का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा अबू कासिम अफ्तार ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। जनरल सदाम खलीफा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। शेख हसीना का तख्ता उलटने वाले तलबा लीडर नाहिद इस्लाम ने फिर बगावत की धमकी दे दी। खबरदार किया, पुराना खेल खत्म न हुआ, कवानीन ना बदले तो एक और बगावत के लिए तैयार रहें। गुज़श्ता साल की अवामी बगावत के बावजूद रियासती निज़ाम में तब्दीली नहीं आई। मौरूसी सियासत, माफिया और गॉडफादरिज्म पर फिर एकजुट हुई। कायद अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में करोड़ों रुपए गबन का इंकशाफ। FIA का छापा। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस कमरुद्दीन गिरफ्तार, 4 प्रोफेसर समेत 7 मुलजिम फरार। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 4 रोज़ा रिमांड पर कमरुद्दीन शेख को FIA के हवाले करके समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मस्तूंग में शहीद DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG बलूचिस्तान समेत दीगर अफसरान की शिरकत। तदफीन आबाई इलाकों में होगी। दहशतगर्दों ने कौमी शाहरा पर बलूचिस्तान कांस्टेबली के काफिले पर हमला करके दोनों को शहीद किया था। फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ईरान से सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख अफगान निकाले गए हैं। हम तो सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। POR कार्ड्स होल्डर्स को मजीद तौसी नहीं मिलेगी। इराक में 40,000 पाकिस्तानियों के लापता होने की बात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA इराक जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और UAE के वजीर अहमद अली अल शेख का राब्ता, 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया इसहाक डार 21 से 24 जुलाई तक अमरीका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान बतौर सदर सलामती काउंसिल के 2 अहम इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। इसहाक डार 22 जुलाई को सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्किल। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई मौशी शराकतदारी और सिफारती ताउन को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में काउंसिल जनरल ने कहा, अमरीका पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत के लिए तिजारत, सरमायाकारी के लिए पुरज़्म है। बाहमी तरक्की और शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर नए बाब रकम कर सकते हैं। सजाए मौत देने से, सजाए मौत पेश करने से क्राइम नीचे नहीं आएगा। थानों में रेट है 354A लगवाने का, 10 लाख रुपया मांगता है SHO। जब मुखालिफ की लड़ाई होती है औरत को शामिल किया जाता है, जी ये देखिए इसके कपड़े फटे हुए हैं, स्टोरी बना के ले जाते हैं क्योंकि सजाए मौत जमानत नहीं होगी। वो ग्राउंड रियलिटीज भी देखे ना हमारे यहाँ क्या है। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुखालिफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सजाए मौत देने से जराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या गिरोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर ये दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुददारा लोगों की बद्दुआओं से बचें। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं बल्कि सारे ही बरी हो जिन्होंने बनाए, मैं उनका इत्तेहादी, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता। मैं उनके साथ हूँ। मेरे दोस्त मखदूम अमीन फ़हीम साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब सब बरी हो गए तो उनको भी एलिगेशन से हटाया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाप केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुल्जिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुल्जिमान दुआएं कर करके थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा माफ गवाह को मुल्जिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूँ, बोल भी नहीं सकता। इंटरमीडिएट के हीरो NED के एंट्री टेस्ट में 0। लाड़काना बोर्ड से A1 और A ग्रेड में इंटर करने वाले बेशतर तलबा NED का दाखिला टेस्ट पास कर ना कर सके। मीरपुर खास, हैदराबाद और सक्खर बोर्ड के 50% से ज्यादा तलबा भी फेल हो गए। आगा खान बोर्ड सबसे आगे रहा। 89% तलबा ने कामयाबी समेटी। कराची के 76% स्टूडेंट्स पास हुए। सिंध के बेशतर शहरों में इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल हुई। हलशुदा पर्चे व्हाट्सएप पर शेयर किए जाने रहे। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खाबर मानिका के बेटे मूसा मानिका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DPO पाकपतन ने अदालत को बताया, मूसा मानिका से असलहा बरामद कर लिया गया। मूसा मानिका ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था। गजा पर इसराइली बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 56 हो गई। मारूफ फलस्तीनी गुलकार आजम भी शहदा में शामिल। इसराइली फौज ने बमबारी करके चर्च को भी तबाह कर दिया। 3 अफराद लुक्मा अजल बने। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कहती हैं, चर्च पर हमले के बाद ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से राबता किया।
नेतन्याहू ने कहा चर्च पर हमला गलती थी। पोप लियो ने चर्च पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया।